हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नॉन एक्वस सॉल्वेंट का नेक्स्ट वीडियो मतलब लास्ट वीडियो, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले थे, काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया तो मैंने ख़त्म कर दिया है विथ नोट्स। आज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, इसमें भी आपको नोट्स मिल जाएगा, मतलब आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड अमोनिया इतना बड़ा नहीं है, उतना रिएक्शन हमको इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में इतना ही रिएक्शन सिलेबस में है। ठीक है, तो अगला हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, याद आ रहा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट का वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें 2-3 वीडियो लिक्विड अमोनिया का है। आज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का मैं डाल दे रहा हूँ, मतलब आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा ईएमएफ डायग्राम, तो उसका भी एक वीडियो लंबा बना दूंगा 40 से 50 मिनट, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल है, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, और ये सब क्वेश्चन बीएससी में आपको नंबर गेन कराते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट, यह सब टर्म नॉन एक्वस सॉल्वेंट जब मैं पढ़ा रहा था उसमें सब मैं डिटेल बताया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यह क्या एक नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है, क्यों? बिकॉज it does not give H plus ion on ऑटो आयोनाइजेशन। क्लियर हो रहा है, मतलब जब इसका हम ऑटो आयोनाइजेशन करते हैं तो यह H प्लस आयन को नहीं देता है, इस नाते इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स में नोट्स में लिखा हूं, आपको वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ गैस। यह किस फॉर्म में रहता है? यह गैस के फॉर्म में रहता है। इसको हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाकर इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? लिक्विफाइड कर सकते हैं, और जब लिक्विफाइड कर देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है। तो लिक्विड सल्फर डाई एग्जिस्ट करता है किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। और जब प्रेशर को हम टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे, और प्रेशर बढ़ा देंगे, तो यही सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं, नोट्स आपको मिलता चलेगा, वीडियो शेयर लोगों के बीच में कहीं से हर बच्चों का हेल्प हो सके, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है, इसी नाते थोड़ा सा इसको आप लोग जो नीडी बच्चे उनको जरूर शेयर करिए। तो पहला इसमें हम देखेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ ऑटो, मतलब ये टम्पू से लेके आ गए ऑटो से, 1 बाल्टी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, सर ऑटो आयोनाइजेशन हो गया, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ऑटो मतलब स्वतः आयनित करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है और प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस SO2+ एंड SO3 2-। SO2+ को हम बोलते हैं थायोनिल आयन। क्या बोलते हैं? थायोनिल आयन। और SO3 2- को बोलते हैं सल्फाइट आयन। क्लियर हो रहा है। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को जब भी हम ऑटो आयोनाइजेशन करेंगे तो यह 2 आयन को प्रोड्यूस करता है,
जैसे H2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा था और OH माइनस लिक्विड अमोनिया, अमोनियम आयन और एमाइड आयन, उसी तरह लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, थायोनिल आयन एंड सल्फाइट आयन। देखो कैसे, 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, ये आयनित होगा तो बनाएगा SO2 प्लस और SO3 2 माइनस। ठीक है, कैसे होगा, 2 मॉलिक्यूल लिए हो, 1 मॉलिक्यूल लो, यह टूटेगा तो SO2 प्लस बनेगा और O पे 2 माइनस, दूसरा SO2 बचा हुआ है, O2 माइनस से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा SO3 2 माइनस, इसको ऐड कर दो, यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2SO2 प्लस SO पे 2 प्लस और SO3 पे 2 माइनस। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड अंडरगोज ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस थायोनिल आयन एंड सल्फाइट आयन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसके पहले हमने लिक्विड अमोनिया की बात किया था और वाटर के साथ उसकी तुलनात्मक अध्ययन किया था। यहाँ पे ध्यान दो, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, 2H2O ले रहे हैं तो यह किस में टूट रहा है, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस, बोलो, और 2 अमोनिया अगर ले रहे हैं 2NH3, यह किस में टूट रहा है बेटा, अमोनियम आयन और NH2 माइनस। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थायोनिल आयन है वह एनालॉगस किसके सिमिलर है, एनालॉगस किसके हैं, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन, एंड सल्फाइट आयन इज एनालॉगस टू हाइड्रोक्साइड आयन एंड एमाइड आयन। Is it clear? Means thionyl ion is analogous to hydronium ion and ammonium ion, and sulfite ion is analogous to hydroxide ion and amide ion. Clear हो रहा है, बोलो। और इसको क्या बोलेंगे, इसको आयोनाइजिंग सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, जैसे H2O और अमोनिया आयोनाइजिंग है, ये भी क्या है, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ दूसरा, नोट्स में सब लिखा है, बस आपको वीडियो एक बार देखना जरूर पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा रटने वाला भी है। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा पूरा इनऑर्गेनिक BSc सेकेंड ईयर का, यूट्यूब पर ही समाप्त। ऑर्गेनिक भी चल रहा है साथ साथ, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे सारा प्रिपरेशन हो जाएगा विदाउट एनी कोचिंग्स, विदाउट एनी मनी, बस लेकिन पढ़ो। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन OR और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मैंने क्या कहा था अभी इससे 2 मिनट पहले बताया हूं कि थायोनिल आयन किसके सिमिलर एनालॉगस टू हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन, एंड सल्फाइट आयन इज एनालॉगस टू हाइड्रोक्साइड आयन, मैंने बोला है। और आपको पता है कि लिक्विड H2O में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वह जब यह दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब एसिड का H और बेस का OH माइनस जब कंबाइन होता है तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जब थायोनिल आयन और सल्फाइट आयन आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि दो सब्सटेंस, मैं लिख रहा हूं, नोट्स आपको मिलेगा, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस या विच प्रोड्यूस थायोनिल आयन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिगार्डेड एज एसिड। मतलब वह सारे सब्सटेंस एसिड की तरह काम करेंगे, किसमें, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, जो थायोनिल आयन को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हो रहा है, वेयर एज, जबकि एंड दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस या विच गिव्स, बोलो कौन सा आयन, सल्फाइट आयन,
इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिगार्डेड एज बेस, कैन बी रिगार्डेड एज बेस। तो जैसे देखो SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, और सीजियम सल्फाइड, सीजियम सल्फाइड। अब देखो SOCl2 को आयनित करो तो SO पे 2 प्लस और 2Cl माइनस, यह थायोनिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यह किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। इसको आप आयोनाइज करो CH2SO3 को, तो क्या होगा 2CS पे 1 प्लस और SO3 पे 2 माइनस, तो यह किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर यह दोनों क्या बना लेंगे, साल्ट, तो 2CS प्लस और 2Cl माइनस क्या बन जाएगा, 2CHCl, सीजियम क्लोराइड, यह क्या बन गया, साल्ट। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नीचे जा रहा है, SO2 प्लस और SO3 2 माइनस क्या बन जाएगा, 2SO2। समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार वाटर में H और OH का कॉम्बिनेशन होकर क्या बनता था, H2O, उसी प्रकार थायोनिल आयन का SO प्लस और सीजियम सल्फाइड का SO3 माइनस आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस कॉम्बिनेशन बिटवीन थायोनिल आयन एंड सल्फाइड आयन, जस्ट लाइक H प्लस एंड OH माइनस इन वाटर, या combination of ammonium ion and amide ion 2NH3 just like ammonia। समझ में आ रहा है। तो यह बेटा हो गया एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, दूसरा चला जाए, बोलो समझ में आ रहा है। सब बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको पूरा डिटेल नोट्स दिया गया है, आपको केवल वीडियो देखना है, नोट्स को लिख लेना है और पढ़ लेना है। आपका काम इतने से चल जाएगा, बृहद तरीके से चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नंबर सबके पास है, लेकिन शेयर सबको करिए। ठीक है, मिटाऊं मैं, एग्जाम्पल और भी नोट्स में है। बच्चे मेरे ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। दूसरा साल्वोलिटिक, सॉरी LOI, साल्वोलिटिक रिएक्शन। साल्वोलिटिक रिएक्शन जैसे आप क्या पढ़ते थे, हाइड्रोलिसिस या अमोनोलिसिस, उसी तरह क्या होता है, साल्वोलिटिक रिएक्शन। क्या होता है, साल्वोलिटिक रिएक्शन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना ही क्या कहलाता है, साल्वोलिटिक। जैसे H2O का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन अमोनोलिसिस, उसी तरह लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन साल्वोलिटिक। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, PCl5 प्लस SO2, तीर पे हमेशा आप क्या लिखेंगे, मीडियम क्या होगा, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा POCl3 प्लस SOCl2। कहने का क्या तात्पर्य है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड से ही क्या कहलाता है, साल्वोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत से आपको रिएक्शंस इसमें मिल जाएंगे। बढ़ा जाए, अगला देखिए, दूसरा क्या है, तीसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेवरल नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन इसमें होता है। जैसे आप ले लो पोटेशियम आयोडाइड प्लस थायोनिल क्लोराइड, मीडियम क्या होगा, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2KCl का प्रेसिपिटेट और SOI2 बन जाएगा थायोनिल आयोडाइड। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे सब्सटेंस जो लिक्विड अमोनिया या
लिक्विड H2O में जिसका प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल होते हैं वह लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब सेवरल नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपको लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में दिखेगा। मैंने 5-6 रिएक्शंस जो पूछे गए हैं सारे मैंने उस नोट्स में दे दिए हैं, ठीक है। कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं, केवल आपको इसमें थोड़ा सा मगप थोड़ा रटना पड़ेगा। सॉल्वोलिटिक रिएक्शन, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ही क्या कहलाता है, सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। सेवरल नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बहुत कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगला बढ़ते हैं हम, दूसरा तीसरा चौथा आई थिंक होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जैसे आपको याद होगा लिक्विड अमोनिया और H2O में सेवरल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस हो रहे थे, उसी प्रकार लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या होंगे, सेवरल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे। जैसे देखो Ki+I2 लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, Ki3 RbI+I2 मीडियम क्या होगा, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, RbI3 HgI2+2Ki पोटेशियम आयोडाइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या बन जाएगा, K2HgI4। मतलब सेवरल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत से रिएक्शंस में दे भी दिया हूँ आपको, इतने बहुत काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, चैप्टर समाप्त हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड के पास कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ना कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ना बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सर्व मतलब सेवा करता है किसकी तरह, मीडियम, एक माध्यम की तरह सेवा करता है, जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ मीडियम इन विच रेडॉक्स रिएक्शन इज प्रोसीड। 2-3 रिएक्शन दे दिया हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्लियर हो रहा है। तो ये बेटा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पिक्चर द एंड हो गया इसका, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का अच्छी तरह से एंड हो गया है। और इस फिल्म में हमको लग रहा है अगर कहीं भी दिक्कत होगी, कौन हीरो है कौन विलेन है, तो उस दिक्कत को आप समझने के लिए कमेंट में बॉक्स कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे मुझे भी आने लगे कि हाँ बच्चे मेरे मेहनत को अप्रिसिएट कर रहे हैं, अदरवाइज़ फिर बनाने का कोई उद्देश्य है नहीं। तो आप जितना शेयर करोगे तो हमको लगेगा कि हाँ मैं मेहनत मेरा सफल जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो लिक्विड नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी समाप्त हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF डायग्राम का भी नोट्स मिलेगा आपको, और उसका एक ही लेक्चर बनाऊंगा 50 से 60 एक घंटे का, और वो भी चैप्टर फिनिश। मतलब इनऑर्गेनिक टोटली समाप्त, ऑर्गेनिक चल रहा है, वो भी जल्दी समाप्त होएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।